जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पार्ट 16 देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 15 तक वीडियो नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। देखिए ये सब जो है जी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लूसेंट का क्वेश्चन है। लूसेंट का प्रश्न हर एक एग्जाम में ही पूछा जाता है, इसलिए देखिए ये सब जो कितना एग्जाम में पूछा गया है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये भी बीपीएससी में। तो लूसेंट का प्रश्न एग्जाम में के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कोई भी सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न अपना दिया है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? बताइए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक क्रमिक विशेषता थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल की। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, नगरों का जो क्रमिक पतन जो था ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण विशेषता थी। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? बताइए, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर है गुप्त वंश के शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? बताइए, जो दिल्ली में जो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में स्थित जो लौह स्तंभ है किसकी स्मृति में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र के। ऑप्शन नंबर करेक्ट भी हो जाएगा, चंद्र के स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालवी कागिनी मित्र नाटक का नायक था? बताइए, कालिदास द्वारा रचित मालवी कानी मित्र द्वारा नाटक जो है ये रचित गया है। बताइए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्निमित्र है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बताइए, समुद्रगुप्त की जो सैनिक हैं उपलब्धियों का वर्णन कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयाग का अभिलेख में मिलता है आपका समुद्रगुप्त सैनिकों का उपलब्ध। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? बताइए, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए सब कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब रहता है लूसेंट का। अगर आप लोग ये सब प्रश्न कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहे प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? बताइए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हूणों का आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ आपका गुप्त। राइट ऑप्शन नंबर है पर आपका सी हो जाएगा, गुप्त जो था गुप्त राजवंश ये हूणों का आक्रमण से विचलित हो गया। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? बताइए, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जानकी हरण जो है ये कालिदास का लिखा हुआ नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में आपका है बाघ या धार में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जो अजंता की जो गुफाएं हैं सरीखी ये बाघ या धार में मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं और चले जाते हैं वीडियो देखकर। कम से कम आपके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, आप लोग लाइक एक जरूर कर दीजिएगा अपना। देखिए क्वेश्चन दिया यहाँ पर, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया? बताइए, गुप्त वंश ने कौन सा अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने आपका 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? बताइए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, किसने आरंभ किया बाल विवाह की प्रथा? तो मौर्य काल में आरंभ हुआ बाल विवाह का प्रथा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मौर्य काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बताइए,
सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल में। सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं ये गुप्त काल में जारी किए गए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है बताइए? यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। ये यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था, अभिज्ञान शकुंतलम। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है एरन अभिलेख से मिलता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा प्रश्न है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। बताइए गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को आपको क्रम में लगाना है। तो बताइए कौन सा लगातार थे गुप्त वंश के शासक? देखिए यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आए थे आपका समुद्रगुप्त, उसके बाद आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त यहाँ पर प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, उसके बाद आए थे स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बयान या भरतपुर से। बयान या भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर। देखिए आपके लिए इतना हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा अपना एक, क्योंकि उससे हम लोग का जो एनर्जी है वो मिलता है। तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? बताइए किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस गुप्त का माना जाता है? बताइए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है, कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अनुभव शिक्षक सैनिक के अभियानों में देखा जा सकता है और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। बताइए कौन सा कथन ठीक है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित था? बताइए तो राइट आंसर बताइए गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ताम्रलिपि से संपादित था गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? बताइए गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जो जारी हुआ था उसको रूपक कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। कह रहे प्रश्न है अनुसूची 1 से अनुसूची 2 को मतलब सही मिलान करना है। बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका देखिए जो विशाख दत्त है, ये विशाख दत्त का संबंध है नाटक से, और जो वाराह मिहिर है जो वाराह मिहिर है इसका संबंध है आपका खगोल विज्ञान से, और जो चरक है चरक का संबंध है आपका, बताइए चरक का संबंध आपका हो जाएगा चिकित्सा से, और ब्रह्मगुप्त का संबंध हो जाएगा गणित से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो उज्जैन। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों होती है? बताइए कृतियाँ होती है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों होती है? बताइए
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से एक होती है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? बताइए दशमलव का आविष्कार किस युग में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग में। गुप्त युग में हुआ है दशमलव का निर्माण। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? बताइए कौन से गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। साता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये जो है ये गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजा हुआ आकृति में अंकित करवाया? बताइए किस वंश के शासक ने गुप्त शासकों ने, बताइए किस गुप्त शासकों ने अपने सिक्का चलाया और सिक्का पर अपने फोटो लगाकर वहां पर बीड़ा बजाते हुए फोटो लगवाया था? बताइए कौन सा शासक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, समुद्रगुप्त था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? बताइए वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? बताइए गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम जो है चिकित्सा से संबंधित है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बताइए तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त। जो तांबा का जो सिक्का जारी करता था उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, रामगुप्त था। रामगुप्त ये तांबा का सिक्का जारी किया था, तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका सही सुमेलित करना है, आपको मिलान करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त का संबंध आपका है प्रयाग प्रशस्ति से, और चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध आपका है मेहरौली लौह स्तंभ लेख से, और स्कंदगुप्त का संबंध है आपका भीतरी स्तंभ लेख से, और आपका संबंध है बुधगुप्त का संबंध है आपका पहाड़पुर ताम्र पत्र से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर देखिए जो कुमार देव प्रकार हैं, जो कुमार देवी प्रकार है किस संबंध किसका है? बताइए किससे है? तो कुमार देवी का जो संबंध है आपका चंद्रगुप्त प्रथम से है, और वीणा वादन प्रकार जो है ये समुद्रगुप्त से है। वीणा वादन प्रकार जो है ये समुद्रगुप्त से है। चक्र विक्रम प्रकार जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है, और कार्तिकेय प्रकार जो है ये कुमार प्रथम से है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर देखिए सही सम्मिलित करना है यहाँ पर भी। तो चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध है महाधीराज से, और समुद्रगुप्त का संबंध है आपका अश्वमेध पराक्रम से। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है आपका परम भागवत से, और स्कंदगुप्त का संबंध है आपको सक्रोपम से, सक्रोपम। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाए डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभी आपको मिलान करना है। देखिए बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। यहाँ पर आप देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध है आपका कुमार देवी यानी कि लिच्छवी से, कुमार देवी से, और रामगुप्त का संबंध है आपका ध्रुव देवी से। समुद्रगुप्त का संबंध है आपका दाता देवी से, और रुद्रसेन द्वितीय का संबंध है आपका प्रभावती गुप्त से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? बताइए किस गुप्त शासकों ने दक्षिणापथ में स्थित जो 12 राज्य हैं वहाँ पर अपना अधिकार जमाया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने। राइट ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त हो जाएगा। सर्वराजो छेदता सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? बताइए सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शाक
शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। बताइए किसने किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके और उनकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए इधर ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर इधर दिया है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कह रहा है आर्यभट्ट का संबंध किससे से है? तो आर्यभट्ट का संबंध है आर्यभट्टीय से, और धवंतरी का संबंध है आपका नवनिकम से, और ब्रह्मगुप्त का संबंध है आपका ब्रह्म सिद्धांत से, और वराह मिहिर का संबंध है आपका पंच सिद्धांत से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन इधर दिया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे प्रश्न है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरा बार मरम्मत किसने करवाई? बताइए दूसरा बार मरम्मत उसको किसने करवाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त ने दूसरा बार मरम्मत करवाई है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंध मुक्ति प्रांत का संबंध है उपरिक्त से, विषय जिला का संबंध है आपका विषयपति से, और नगर का संबंध नगरपति से, और ग्राम का संबंध ग्रामिक से है। तो राइट ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर बताइए कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो देखिए जो ये मतलब कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो ये महासभापति है ये गज सेना का अध्यक्ष है, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका यही हो जाएगा करेक्ट, इसका संबंध इससे नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं सुमेलित की सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। देखिए क्षेत्र भूमि का संबंध है कृषि योग्य भूमि से, और वास्तु भूमि का संबंध है निवास योग्य भूमि से, अपराहत भूमि का संबंध है जंगली भूमि से, खील भूमि का संबंध है कृषि के लिए अनुपयोग भूमि। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पर्याप्त प्रशस्ति जो है इसका संबंध है रवि कृति से, यही ठीक नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भर्तृहरि का संबंध जो है ये मेघदूतम से नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर दिया है श्रेष्ठी का संबंध आपका साहूकार से, सार्थवाह से का जो संबंध है आपका व्यापारी से संबंध है, कुली का संबंध है शिल्पी या कारीगर से, काश्यप का संबंध है लेखक से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका कह रहा है मिहिर कुल का संबंध था। बताइए मिहिर कुल का संबंध किससे था? बताइए मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हुण से। मिहिर कुल का संबंध आपका था हुण से था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। बताइए कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो मौखरी थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। बताइए कौन है? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन है? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? बताइए जो कुतुब मीनार के निकट जो स्थित है लौह स्तंभ, वैज्ञानिक वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्यों वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसकी जंग रोधकता के कारण। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में से किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल
के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर मिलता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन इधर दिया है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं में किया गया है दूसरा का चित्रांकन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुण्यवर्धन भुक्ति या प्रांत अवस्थित थी, बताइए। पुण्यवर्धन भुक्ति या प्रांत अवस्थित थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में स्थित थी पुण्यवर्धन या भुक्ति प्रांत। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, बताइए। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक था आपका समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त था ये परम भागवत उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम गुप्त शासक था, समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है, बताइए। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी जो है निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुर शिलालेख से मिलती है, दसपुर। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट, दसपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देखिए यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सरकारी जॉब का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए सब कितना प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग चाहते हैं कि सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन लड़े तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो रोज और प्रैक्टिस लगाते रहिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो एक अच्छे सा अपने प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप सभी भाइयों को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।